इस भजन की चर्चा न करते हुए स्पष्टता से हमें समझ लिया तो हमारा आर्य समाज जो दो मुख्य स्तंभों पर टिका है, वो दो स्तंभ कौन से? प्रथम दो स्तंभ है वेद कार करना। आर्य समाज के नियम तो है ही है, पर उसके पश्चात ये जो दो मुख्य स्तंभ है, वैदिक हवन यज्ञ ध्यान उपासना, और दूसरा मुख्य स्तंभ क्या बता दिया? संसार का परोपकार करना। तो संसार का परोपकार करने का तात्पर्य है कि समाज में, संसार में, समाज में, देश में क्या क्या समस्याएं हैं, जो जो समस्याएं हैं उनका चिंतन मनन करें और फिर उसका निवारण करें। तो ये आर्य समाज का उद्देश्य भी है। तो हम आज समाज में जो समस्याओं पर चिंतन मनन करते हैं, सोचना करते हैं कि हमारे समाज में आज क्या समस्याएं हैं, और फिर वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप हम उनका निवारण भी सुनेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे समाज में जो आज भयंकर रूप से समस्या है, वो है जन्मना जातिवाद। जन्म से जो जातिवाद बताया जा रहा है, तू मोची, तू बीसी, तू हरिजन, तू ब्राह्मण, में बांटने का, हमारा संगठन तोड़ने का, हम सब भारतवासी जो हैं, देशवासी एकजुट न हो जाएं, आपस में जातिवाद के इस मुख्य मुद्दे के भेदभाव के कारण आपस में लड़ मरे, हमारा संगठन तोड़ने का जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस जातिवाद को मिटाना, हमारे वेदों में इसके बहुत सुंदर उपाय, हमारा वेद क्या बताया है? वेदों के अनुरूप महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बता दिया ना, कितना अच्छा सूत्र बता दिया ना। मनुष्य एक की जाति, मानव जाति, वो किस कोटि में आते हैं? मानव जाति। और दूसरे जितने भी पशु आदि जितने भी प्राणी है, चिड़िया, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, सांप, ये सब किस, घोड़ा, ये क्या है? पशु जाति। तो एक है प्राणी जगत जिसको पशु जाति कहा जाता है, और एक है मानव जिसको मानव जाति। तो इस तरह से केवल मानव जाति है। इस मानव जाति में इतना सारा भेदभाव, ऊंच नीच का जो भेद बना के आपस में दूरियां बनाई जा रही है। तो इसका उपाय वेद में क्या बता दिया? ऋषि ने कितनी व्यवस्था दोनों समय की थी, भोजन आने ही वाला था। इतने में एक व्यक्ति आया, गरीब सा आदमी था, हाथ में पोटली थी। उन्होंने स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करके, आज मेरी इच्छा है, आप मेरी रोटी स्वीकार कीजिए। स्वामी जी बड़े प्रेम से बोले, हाँ जी अवश्य, आप दे दें। और स्वामी जी ने उनकी रोटी हाथ में ले ली और फिर वो चौकड़ी लगा के भोजन करने लगे। इतने में जो उनका भोजन आने वाला था, वो व्यक्ति भोजन लेके आए इतने अच्छे से। वो बोले, स्वामी जी आप तो मोची का भोजन कर रहे हैं। तब स्वामी जानबूझ के लोगों को ये करके दिखाया, खा के दिखाया कि देखो, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब एक है मानव, हम सब एक दूसरे का भोजन खाएं और खिलाएं, एक दूसरे को मान सम्मान करें। तो इसका निवारण आज क्या बता दिया? रोटी और बेटी। जो सो कॉल, जो लोगों ने ये भेदभाव, जिनको जन्म से नीचा बता रहे हैं, जिनको उनके वहाँ भोजन, साथ भोजन करना, रोटी अर्थात साथ भोजन करें उनके साथ, और बेटी का, बेटी देना और बेटी लेना। तब ये सरकार ने भी नाम के पीछे, आप पूरा नाम बताओ,
पूरा नाम बताओ। हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पूरा नाम क्यों लिखवाना है? इस शर्मिंदगी को लोग झेल नहीं पाते, इसकी पीड़ा से पीड़ित होके होके लोग सोचते हैं ये ऐसा धर्म हमें चाहिए ही नहीं, जो हमें सारा जीवन, हमें और हमारे बच्चों को शर्मिंदगी का एहसास कराता रहता है। हम कितने भी पढ़ लिख जाएं और हमको नीच बोला जाता है, नीचे कुल का बोला जाता है, तो हमें ऐसा धर्म ही नहीं चाहिए। वो जानबूझ के स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, फिर भी हम जागरूक नहीं होते। तो ये ऊंच नीच का, उसको मिटाना ये हमारा दायित्व है। फिर दूसरे नंबर पे आता है शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली एकदम से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है, नाम मात्र, नाम के लिए, फॉर्मेलिटी जैसे। तो हम क्या चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में, स्कूल कॉलेजों में वेदों को स्थान दिया जाए। हमारे पाठ्यक्रम में, भैया सुने बड़े ध्यान की, ये समस्याएं जो आर्य समाज का ये जो सत्र चल रहा है, हमारा वहाँ दिल्ली में जो इतना बड़ा ना हमारा दायित्व है। तो जब उन बातों का पहले तो चिंतन मनन करेंगे, क्या समस्याएं, फिर उपाय बताएंगे, फिर वो चारों तरफ फैलेगा, जागरूकता बढ़ेगी और समाज में सुधार आएगा। यही हमारा काम है। तो दूसरी समस्या क्या बताई? शिक्षा प्रणाली। हमारा जो स्कूल कॉलेजों में पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में हमारे बालकों को, युवाओं को वेद और उपनिषद पढ़ाया जाए। जब तक हमारे बच्चे बन सकते, आज का युवा देखो आप, आज स्कूल कॉलेजों में बालकों की क्या दशा है, वो कैसे दुर्व्यसनों में फंसे हैं। सिगरेट, दारू, ड्रग्स, गुटखा, मांस, ये सारे दुर्व्यसनों में ग्रस्त हैं। वहाँ उनको ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, ये कोई शिक्षा, कोई विधान है ही नहीं। आज का युवा स्कूल कॉलेजों में ब्रह्मचर्य का पालन कहाँ कर रहा है? फिर वो शिक्षित कैसे होगा? चरित्रवान तो बनेगा ही नहीं। इसीलिए उसका सबसे सुंदर उपाय क्या है? हमारे पाठ्यक्रम में वेद और उपनिषद को शामिल किया जाए, बनेगा। तो जब तक वेद पढ़ाए नहीं जाएंगे स्कूल कॉलेजों में, तब तक हमारा युवा का जो चरित्रवान होना, संस्कारी होना असंभव है। तो यह दायित्व भी हमारा बनता है कि हम इस बात को लागू करें। और इसी के अंतर्गत जो एक आता है आरक्षण, ये शिक्षा के अंतर्गत ये कितने सारे वर्षों से सरकार ने ये कुरीति, कुपरंपरा और नियम बना रखा है स्कूल कॉलेजों में और ऑफिसेज में, हर जगह जहां भी कार्य क्षेत्र है वहां भी आरक्षण। दूसरे लोग हैं, दूसरी जातियों के लोग, उनके साथ अन्याय है, भेदभाव है ना। जो दूसरे बच्चे योग्य हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं मेरिट में, जो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उसको तो स्थान नहीं दिया जाता। और जो यहाँ कमज़ोर वर्ग, जो कमज़ोर पढ़ाई में बच्चे कम मार्क्स लाते हैं, उनको एसटी, एससी और जातिवाद के नाम पर उसको एडमिशन दे देते हैं। तो आप बताएं फिर समाज का क्या अराजकता फैलेगी ना। जो होशियार बच्चा है, योग्य है, उसको एडमिशन न दे करके आप कमज़ोर लोगों को, जो पढ़ाई में एकदम वीक हैं, कमज़ोर हैं, और ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आरक्षण, इस आरक्षण का भी बहुत ही ज़्यादा मुद्दा उठाना चाहिए। इस आरक्षण कितने वर्षों से जानबूझ के सरकारें अपने वोट बैंकों के लिए ये आरक्षण, कोई सरकार चाहे कोई भी आता है, इस आरक्षण को तो चालू ही रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें उनको अपना फायदा दिखता है, उनको मात्र अपना लाभ देखना है, समाज का लाभ उनको दिखता नहीं। तो ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके ऊपर दबाव डालें कि आरक्षण का जो नियम लागू रखा है, अकारण, बिना कारण भेदभाव बढ़ाने के लिए, और समाज में जो निरीह मूक प्राणी है, निर्दोष प्राणी, उनको अकारण कत्ल खाने लाइसेंस पे लाइसेंस दिए जा रहे हैं। आज इतने बड़े शर्म की बात मैं बताऊं, पूरे विश्व में
सबसे अधिक मांस की बिक्री भारत देश करता है। कितने शर्म की बात है, पूरे विश्व में अधिक मांस बेचता है भारत। लाइसेंस क्यों देते हो आप? धन कमाने के लिए। निरीह मूक प्राणियों को मारकर आपको धन कमाना है। कितनी अवैधिक, कितनी क्रूर अर्जन का साधन हो सकते हैं। आप इनकी रक्षा करो, इनको बचाओ और ये आपको धन कमा देंगे, आपको बहुत सारा सहयोग देंगे। तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आज समाज में देखो कितनी भ्रांतियां। गोपाष्टमी के दिन लोग क्या करते हैं? गौ माता को, हम गौ माता के भक्त हैं, गौ को मालाएं पहनाएंगे, उनको तिलक लगाएंगे, उनकी आरती उतारेंगे और क्या भ्रम फैला रहे हैं, क्या भ्रांति है उनको। हम तो गौ भक्त हैं, हमने तो गौ के प्रति हमारे मन में बड़ा प्रेम है। अच्छा, एक दिन माला पहना दी, गाय को माला से और तिलक आरती से कुछ भी करो, कत्ल खाने बंद करो। कत्ल खाने बंद करवाना हमारे ऋषि कितने दयावान, वेद दया, प्राणी मात्र के लिए दया, और यहाँ धन, बेकार का धन, क्या काम है ऐसे धन का? ऐसा धन किसी भी रूप से, ये किसी भी व्यक्ति के लिए अतिशय हानिकारक है। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। तो ये कत्ल खाने बंद हो जाने चाहिए। फिर दूसरा सबसे बड़ी और समस्या आज समाज में क्या है कि ये जो अनाज, फल, फूल सब और सब लोगों को, हम सबको क्या परोसा जा रहा है? जहर वाला अनाज, जहरीली सब्जियां, जहरीले फल। दूसरा कोई चारा नहीं, मात्र बस ये जहरीली चीजें अनाज खाओ, पैदावार बढ़ाओ। क्यों? तो यह भी सरकार का कानून बनना चाहिए। जैविक खेती, गौ का जो होता है, इतना अच्छे से गौ का आप करो ना, गौ का पालन करो और उससे कितनी अच्छी जैविक खाद्य उसका बन जाएगा खेती का। क्यों आप ऐसा नहीं करते? कर सकते हैं हम, उससे हमारे देश का धन भी बचेगा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जैविक खेती करना अति आवश्यक है। तो यह भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे समाज में। इस समस्या का हल भी हमारा कर्तव्य बनता है। कुछ लोगों ने, जैसे हमारे गवर्नर ये देवव्रत जी आचार्य, वो वेदों को पढ़े हैं, उन्होंने वैदिक शिक्षा ग्रहण करी है, इसीलिए वो वेदों को मानते भी हैं और उनके हाथ में पावर भी है। वो सरकार में इतने अच्छे गवर्नर के पद पर हैं, इसीलिए उन्होंने कितना अच्छा ये जैविक का करके सबको दिखा भी रहे हैं कि देखो जैविक खेती करने से कितना, इस तरह से जैविक खेती हमारे वहाँ, ये बस एक कानून बन जाना चाहिए। कोई भी किसान केमिकल जो भी ये खेती में डालते हैं, वो केमिकल का कुछ भी उपयोग वहाँ नहीं होना चाहिए। जहरीले खान पान बंद। कितनी सारी बीमारियां आप देखो, जिन बीमारियों का नाम नहीं सुना था, अभी बालक माँ के गर्भ में है तब से ही उसको बीमारियां ने ग्रस्त कर लेती है। अजीबो गरीब बीमारियों से व्यक्ति ग्रस्त रहेगा, क्या वो अपनी उन्नति करेगा? क्या उसके परिवार की उन्नति होगी? क्या उस समाज की उन्नति होगी? और क्या वो राष्ट्र उन्नत होगा? नहीं कि खर्चीला है, महंगा है, कठिन है, तो हमें लगे हाँ क्या करें, बड़ा कठिन है, बड़ा महंगा है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं, सरल उपाय हैं और बिना खर्चीले उपाय हैं और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का लाभ है, प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन का लाभ है। तो इन सारी बातों को हम समाज में हर एक जगह पे प्रवचन, खाली ओम ओम करना और यज्ञ करना, करवाना। आज आर्य समाज की अगर हम कमियां भी थोड़ी ढूंढें तो हम आर्य समाज केवल हवन करने करवाने पर सीमित हो गया। हवन करो करो, सारी सीढ़ियां जो दूसरी सारी इतनी जबरदस्त, जिनसे आपको भी और समाज को सबको लाभ मिलेगा और सब सहयोग देंगे, सुनेंगे भी, सहयोग भी देंगे। पर कर्तव्य तो हमारा है ना, हम जानते हैं तो हमारा कर्तव्य है लोगों का ध्यान उस और करना, जागरूकता फैलाना। आर्य समाज का मुख्य मैंने क्या बताया कार्य है जागरण, सबको जागरूक करना।
जो आज अविद्या, अंधकार, घोर अविद्या पहले भी थी, अभी भी है। पहले थोड़े प्रकार अलग थे, पर आज भी घोर अविद्या समाज में उतनी ही। नौ की पूजा कराते हैं, मुझे तो वो नाम तक नहीं आता क्योंकि हम कभी न कराते। ग्रह, हाँ, नवग्रह की पूजा। बताओ ये सब कितनी सारी कुरीतियां। नदियों में स्नान करो तो पाप मिट जाएंगे, बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही है और लोग इसी को धर्म समझ रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ना, ये कुरीतियां हैं, ये कुप्रथाएं हैं, ये गलत परंपराएं हैं, ये हमारा धर्म नहीं है। इन चीजों से धर्म का कोई लेना देना नहीं। हम सब मानव मात्र का किस धर्म क्या है, धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। सारे मानव, कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। किसी के मुंह से जब ये इंटरव्यू लेते हैं, मैं देखती हूँ, मैंने बहुत बार सुना है, किसी एक युवा के मुंह से मैंने नहीं सुना हमारे धर्म ग्रंथ वेद है। बताओ, युवा को पता ही नहीं कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या है। अब ये जब युवा पीढ़ी ही इतनी अविद्याग्रस्त है तो देश का क्या होगा, क्या होगा? ये क्या चिंताजनक नहीं है, चिंतनीय स्थिति है कि नहीं है? तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है ना। खाली ओम और हवन तक सीमित न रहकर हमें इन सारी समस्याओं का उकेल लाना है। आगे कहा, पह शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।